आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने एक वचन को लेके आई हूं जो कि लूका 5 का 37, 38 और 39 में पाया जाता है। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। प्रियो, इस वचन का अर्थ हम समझते हैं। यहाँ फरीसी लोग यीशु मसीह से सवाल करते थे और उन सवालों का जवाब यीशु मसीह ने दृष्टांतों में देते हैं। इस दृष्टांत का हम प्रियो अर्थ समझते हैं। यहाँ पर पुरानी मशकें यानी हमारा पुराना स्वभाव, नई मशकें यानी हमारा नया स्वभाव। प्रियो, कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति शराब बनाने का काम करते थे। तो जब मैं उसको देखती थी, जब उसके अंदर वो मटेरियल डाल दिया जाता था, उसको काफी दिन तक सड़ने देते थे। सड़ने के बाद उसमें वो फर्मेंट हो जाता था और ऐसे उबल कर बाहर आने लग जाता था, वो फूल जाता था। तो प्रियो, यहाँ पे भी यही बात हो रही है। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में, मशकें, बॉटल्स, उसको आप बोल सकते हैं बॉटल्स, मशकें या थैलियां, पुरानी बॉटल्स में, पुरानी थैलियों में या पुरानी मशकों में नया दाखरस यदि डाला जाए तो दाखरस फूल जाएगा और मशकें फट जाएगी। नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के पास आते हैं, काफी समय से आते रहते हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम संगत करते हैं, हम सब कुछ करते हैं जैसे सिखाया जाता है। लेकिन फिर भी उनकी परिस्थितियां बदलती नहीं है। प्रियो, नया दाखरस यदि हम पुरानी मशकों में डालते हैं तो मशकें फट जाएगी और दाखरस बह जाएगा। प्रियो, हमारी परिस्थिति को यदि बदलना है तो हमें नया दाखरस नई मशकों में डालना जरूरी है।
हमारा जो जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रियो हमें यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार चलना बहुत ही जरूरी बात हो जाती है। हमारा पुराना मनुष्य तो वो हमारा पुराना व्यभिचारी स्वभाव हो सकता है, हमारे पुराने रीति रिवाज हो सकते हैं, हमारी पुरानी गंदी आदतें हो सकती हैं जिसमें लालच आता है, क्रोध आता है, चोरी आता है। पुराने स्वभाव में हमारा क्रोध आता है, क्या कुछ नहीं, हमारे पास पुराना स्वभाव होता है उसको हम साथ रखकर और हम चाहें कि हमारी परिस्थिति बदल जाए, प्रियो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा इस वचन का अर्थ है। यदि हम परमेश्वर के पास भी आ रहे हैं और हम अपनी परिस्थितियों को भी परिस्थितियां भी को भी हम बदलना नहीं चाहते हैं, हमारे अपने पुराने रीति रिवाज, हमारे पुराने लालसाएं, हमारे पुराने विचार, ये सब कुछ, हमारी पुरानी प्रथाएं, ये सब कुछ भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं और यीशु मसीह से आशीषें भी चाहते हैं, तो प्रियो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए इस वचन का अर्थ जो मैं समझ पाई प्रियो, वो आपके सम्मुख में मैं रख रही हूँ। कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ देगा। प्रियो, जब हमें यीशु मसीह के साथ चलना है तो हमारी पुरानी विचारधाराएं बदलनी चाहिए, हमारे पुराने रीति रिवाज भी बदलने चाहिए और हमारी जो पुरानी भूख और प्यास वो कैसी हो सकती है, किस चीज की ओर बढ़ती हुई होती होगी, लेकिन वो सब कुछ हमें जो है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं सब कुछ हमारा स्वभाव जो है बदल जाना चाहिए। इसको हम इस हिसाब से परख सकते हैं कि पहले मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, तो क्या वो गुस्सा क्या शांति में बदल गया कि नहीं बदल गया? पहले मैं बहुत ज्यादा गालियां देती थी, बिना गाली के मैं एक भी बात नहीं करती थी, लेकिन क्या अब मैं आशीष में वो सब बदल गया कि नहीं बदल गया? पहले मैं व्यभिचार करती थी, क्या अब वो व्यभिचारी जीवन मेरा बदल गया, आशीष में बदल गया कि नहीं बदल गया? पहले मैं लालच करती थी, लेकिन अब मैंने वो लालच छोड़ दिया है। पहले मैं बहुत ज्यादा अंधविश्वास करती थी, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहती हूँ। वीरवार को बाल नहीं धोना, या बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या इस बार को डेथ पे नहीं जाना, ऐसे ऐसे और भी कई काम। प्रियो, यीशु मसीह खुद ही जीवन है, वो ज्योति है, वो जीवन का जल है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। और यीशु मसीह के जो वचन है हमारे लिए जिंदा रहने का एक कारण है, वो हमें जीवित रखता है। यीशु मसीह जीवन है। तो प्रियो, यीशु मसीह के स्वभाव को अगर अपने अंदर हमें लाना है तो हमें अपने पुराने स्वभाव को त्यागना ही होगा, नहीं तो ये दाखरस, ये हमारे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में
कुछ भी काम नहीं कर सकता। लोगों को पूरी शांति यीशु से चाहिए, परंतु अपना पुराना स्वभाव लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्रियो, यीशु मसीह हमें पूर्ण रीति से शांति देने के लिए इस दुनिया में आए हैं। इसलिए अगर हम बदलना नहीं चाहते तो यीशु मसीह भी हमारे जीवन में कोई काम नहीं कर सकते। प्रियो, वो हमसे प्रेम करते हैं, यीशु हमसे प्रेम करते हैं। और यहाँ पे लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:18 में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। प्रियो, जब हम यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ना है तो पुरानी बातों तो हमें छोड़नी ही पड़ेगी। हमें इन चीजों से बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक 12:6 में क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। इसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। प्रियो, कई बार हम कहना नहीं मानते हैं तो हमारे माता पिता भी हमें किस तरह से मार कुटाई करके हमें सीधे रास्ते पे लाते हैं। उस वक्त हमें तो बहुत बुरा लगता है कि हमें मार दिया, हमने कुटाई किया हमारा, लेकिन माता पिता को पता है कि इसका कुटाई क्यों हुआ है, इसको क्यों मारा है। उनको पता है कि एक बड़ा काम हमारे द्वारा होने वाला है। उस मार कुटाई का, अगर हम चोरी करते हैं तो माता पिता ने हमारे को कुटाई कर दिया है, क्यों कि दोबारा कभी ये चोरी नहीं करेगा, क्योंकि अभी मैं छोटा चोरी करूंगी तो बड़े होके फिर वो बड़ी चोरी में मैं हाथ डालूंगी। इसलिए माँ बाप वही हमें स्टॉप कर देंगे तो आगे को हम बच जाएंगे और दुनिया में चलने फिरने लायक हम रह जाएंगे। तो प्रियो, जब हम नहीं बदलते हैं, नहीं बदलना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु तो हमसे प्यार करते हैं, तो फिर वो हमें थोड़ा थोड़ा तोड़ते भी हैं। कहीं हमें थोड़ा दर्द हो जाएगा, थोड़ा झटका लग जाएगा, थोड़ा बीमारी आ जाएगा, थोड़ा कुछ हमें मिलता है। ये सब किस लिए है? क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं, और जिसको प्यार करता है उसका ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी मारता है। ये सब दुख देता है, क्यों? कि मेरा बच्चा बदल जाए, मेरा बच्चा बच जाए और अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। तो प्रियो, इस वचन का जो अर्थ मुझे समझ में आया वो यही आया कि नया दाखरस पुरानी मशकों में अगर हम डालेंगे तो मशकें फट जाएगी। इसलिए प्रियो, नया दाखरस अगर हमें डालना है, नया दाखरस नई मशकों में अगर हम डालेंगे तो मशकें फटेगी नहीं। परमेश्वर का जो वचन है, अगर हम उसके अनुसार अपने जीवन को हम बिताते हैं तो प्रियो, हम चाहे कोई से भी गड्ढे में क्यों ना कोई से भी गड्ढे पे क्यों ना गिरे हो, वो हमें निकालने में सामर्थ्य रखता है। तो
प्रियो, हमें अपने को जांचना है कि हमारी मशकें कहीं पुरानी तो नहीं है, जिसमें नया दाख रस ठहर नहीं पा रहा है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? प्रियो, अगर आप किसी दुख में हैं, किसी परेशानी में हैं और आपको लगता है कि मैं तो इतने समय से प्रार्थना में भी जाता हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरी परिस्थिति बदल नहीं रही, तो हमें आज अपने को जांचने की प्रियो जरूरत है। हमें अपने को जांचने की जरूरत है कि हमारी मशकें कहीं पुरानी तो नहीं, जिसमें हम नया दाख रस जिसमें ठहर नहीं पा रहा है। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। प्रियो, आपका पास्ट क्या है प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी आप प्रभु को जान चुके हैं, आगे आपके लिए एक आशा है। जो अपना हाथ हल पे रखकर पीछे मुड़कर देखता है, वो मेरे राज्य का वारिस नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। वो मेरे योग्य नहीं है। जब हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते हैं तो प्रियो, हमें पीछे की ओर नहीं देखना है, हमें दिन प्रतिदिन हमें आगे की ओर बढ़ना है, और इसका आपके जीवन में अद्भुत लाभ होने वाला है। आप बहुत ज्यादा आशीषित होने वाले हैं, आपका परिवार बहुत ज्यादा आशीषित होने वाला है, आपके आस पड़ोस बहुत आशीषित होने वाला है, आपका पूरा समाज, आपका देश आशीषित होने वाला है। प्रियो, इस वचन के द्वारा जो मैं सीख पाई, और मैं यही सीख पाई कि हमें निरंतर आगे को ही बढ़ना है। जब हम निरंतर परमेश्वर की संगति में जब हम बने रहते हैं, तो ये हमारे अंदर चाहे कितना भी पुराना, कैसा भी बेकार स्वभाव क्यों ना हो, कितना भी खराब आदत क्यों ना हो, यीशु मसीह सामर्थ्य रखते हैं उन सब चीजों से हमें बाहर निकालने के लिए। वो हमारी मदद करेंगे। प्रियो, एक कदम हम बढ़ाते तो 10 कदम यीशु मसीह हमारे लिए बढ़ाते हैं, और हमारा जिंदगी जीना हमारा आसान हो जाता है। इस वक्त प्रियो, चाहे आप कौन सी भी बीमारी से क्यों ना जूझ रहे हो, कैंसर होने दो, HIV होने दो, कोई भी बीमारी क्यों ना होने दो, प्रियो, इस वचन से जो आपने सीखा है उसके अनुसार यदि आप आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं गारंटी देती हूं, आपका रोग आपके पास नहीं रहेगा। इस वचन से जो प्रियो मैंने सीखा है, वो मैंने आपके सम्मुख में रखा है। इसके द्वारा मैंने भी बहुत आशीष पाई है। आप विश्वास करोगे प्रिय, आप भी बहुत ज्यादा इससे आशीषित होंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको इससे लाभ मिलता है, जरूर आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे यीशु मसीह की यही इच्छा है कि हम खुद भी बचें, औरों को भी बचाएं। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे और बरकतों से आपको माला माल करे। आप सभी को जय मसीह की।